बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ अहम इशूज़ पर बात करें। और पाकिस्तानी इशूज़ के अलावा अगर इंटरनेशनली बात की जाए तो इस टाइम पे अमरीकी इंतखाबात और अब से कुछ देर कबल अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग का आगाज़ हो चुका। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेजर रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। कर्नल रिटायर्ड अकबर भट्ट साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। गुलाम अब्बास हरल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में, थैंक यू फॉर बीइंग हियर गुलाम अब्बास साहब। अपनी बात का आगाज़ करता हूँ और जावेद इकबाल साहब से। जावेद साहब, यूएस इलेक्शंस, और सबसे पहले तो ये कि दोनों कैंडिडेट्स के बारे में आपकी क्या राय है, डोनाल्ड ट्रंप, कैमला हैरिस, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो इलेक्शंस हैं और इलेक्शन के जो नताइज हैं, ये यकीनन पूरी दुनिया के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं और पूरी दुनिया में एक नया ट्रेंड सेटर भी हो सकते हैं। तो कर्नल अकबर भट्ट साहब क्या कहेंगे आप, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जी, मैं यूएस इलेक्शन से स्टार्ट करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। यूएस इलेक्शंस रिजल्ट जो है वो बड़ा जल्दी सबको पता चल जाएगा और मैं समझता हूँ, मेरी अपनी राय में और मेरी जो बातचीत का हमेशा जो फोकस होता है वो ये होता है कि हमारी आवाम को, पाकिस्तान के आम आदमी को, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पाकिस्तान के आम आदमी को, उनके ज़हनों को रिप्रेजेंट करता हूँ, उनकी सोच को रिप्रेजेंट करता हूँ कि हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। बेसिकली हमारा तो फोकस यही होना चाहिए। हर मुल्क अपने मुल्क का इंटरेस्ट जो है वो उसकी प्रायोरिटी होता है। फलां आ जाएगा, फलां आ जाएगा, फलां आ जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही कभी तारीख में इससे फ़र्क पड़ा है। कोई मेजर जो शिफ्ट है उनकी पॉलिसी में वो नहीं आएगी। उनके इदारे बड़े मजबूत हैं, उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हैं टुवर्ड्स दुनिया के एम्बियंट में, हर तरफ उनकी सेम पॉलिसीज़ हैं। तो वो कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत हम अपने तौर पे सोचते हैं कि अगर फ़लाँ ट्रंप आ गया तो हमें पॉलिटिकली ये फ़र्क पड़ जाएगा या फ़लाँ फ़र्क पड़ जाएगा। आप तारीख उठा के देखें, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा जो हमारा अपना आप है, हमने अपने आप को दुरुस्त करना है। जो हमारे अपने अंदर डिस्पोंडेंसी है, नाउमीदी है, जो हम अपने आप को, अपनी ज़ात को मजबूत कर रहे हैं और मुल्क के मुफाद को और सिस्टम को और कॉन्स्टिट्यूशन को और उसके स्पिरिट को हम जो है वो पीछे हमने रखा हुआ है। और जो भी आता है, अनफॉर्चुनेटली हमारी तारीख अगर देखें, लियाकत अली खान शहीद मिल्लत के बाद जो भी आया, जो भी हमारे मुल्क में चीफ एग्जेक्टिव रहा, चाहे वो डिक्टेटर था, चाहे वो इलेक्टेड था, चाहे प्रेसिडेंट था या प्राइम मिनिस्टर था या चीफ एग्जेक्टिव था, उसने अपने मुफाद को मद्देनजर रखा है। तीन किस्म की लीडरशिप हमारे मुल्क में, मेरा ये ज़ाती तज्जिया है, कोई बंदा मुझसे इख्तलाफ कर सकता है। बड़ी डिटेल स्टडी के बाद मैंने ये देखा कि हमारे मुल्क में तीन तरह के चीफ एग्जेक्टिव आए हैं जिनके हाथ में पावर थी। एक करप्ट, दूसरा सेल्फिश और तीसरा इनकॉम्पिटेंट, नलायक। इन तीनों से बाहर कोई नहीं है। आई कैन टॉक ऑन दिस फॉर डेज एंड डेज कि क्यों, कैसे, किस तरह। तारीख उठा के देखिए, एक तो तारीख है ना, रियलिटी होती है। रियलिटी से, लिखे पढ़े से, देखे हुए से कोई इनकार नहीं कर सकता। ओपिनियन फर्क हो सकती है। अभी जो मौजूदा हुकूमत ने जो ये सारी कार्रवाई की हुई है, मैं ये समझता हूँ, मेरी ये राय है, मेरी राय से इख्तलाफ कर सकता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की 70% जो आबादी है ना जी, 70% आबादी ये जो मौजूदा हुकूमत कार्रवाइयाँ कर रही है और जो हमारे चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस जो गुजरे हैं, उनके जो फैसले थे, उनका जो तरीक़ाकार था, पाकिस्तान की 70% आबादी को ये पसंद नहीं है। देखिए, कुछ जो पॉलिसीज है ना, उनके ऊपर कंसेंसस होना बड़ा लाजमी है। हमारे दिफाई इदारों के ऊपर कौम का कंसेंसस होना बड़ा लाजमी है। जुडिशरी के ऊपर कौम का कंसेंसस होना बड़ा लाजमी है। और इसी तरह और जो इदारे हैं उनके मुतल्लिक, क्योंकि वो पूरी कौम के इदारे हैं, वो किसी एक पार्टी के या किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को वो रिप्रेजेंट नहीं करते, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको डिस्प्यूटेड बनाना, फॉर एग्जाम्पल ये जो फौरन आईनी तरमीम की गई, सबसे पहले जस्टिस काजी फायज ईसा ने वो जो 63A वाला, मैं कानूनदान तो नहीं हूँ, वो जो कानून पास कर दिया, वो जो ऑर्डर दे दिया कि जी आप जिस मर्जी पार्टी से इलेक्टेड हैं तो आप जिधर मर्जी वोट दे दें, डजंट मैटर। और भाई फ्लोर क्रॉसिंग का एक लीगल कर दिया, फ्लोर क्रॉसिंग को, और उसको सपोर्ट किया कि आप फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं। आप बिलाल भाई, आप यकीन करें कि मेरा इतना दिल अफसुर्दा हुआ ये चीजें देखें। एफिलिएशन, हमारी एफिलिएशन है पाकिस्तान, हमारी किसी और से कोई एफिलिएशन नहीं है कि हमने उसके हाथ में बैत लिया हुआ है। जो भी आदमी अच्छा काम करेगा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेगा, अपनी जात को पीछे रखेगा, सेल्फलेस होगा,
हमारा उसको सलूट है और हम उसको मजबूत करेंगे। अभी आप देखें ये हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है, ये भुट्टो के दौर में भी ऐसे हुआ था कि जी वो कुत्ते को अपना उसने खंबे को भी टिकट दे दिया तो वो भी जीत गया। अभी भी ऐसे हुआ है। ये जो पिछले इलेक्शन हुए हैं इसमें खास तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, यानी कि ऐसे हालात थे, मैंने तो खुद इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, ऐसे हालात थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आम कारकुन जो है, आप यकीन करें वो भी अगर किसी बड़ी से बड़ी पॉलिटिकल लीडर के सामने खड़ा हुआ है तो प्रैक्टिकली वो हारे हैं। ये मेरा तज्जिया है। आप जबरदस्ती देखें, सेंस शुड प्रिवेल। आप जबरदस्ती किसी के ज़हनों पे, किसी के माइंड पे कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद ये जो नया जो 3 सीनियर जजेस और उनमें जनाब किसी एक को आप सिलेक्ट कर लें एज ए चीफ जस्टिस, और हैरानगी वाली बात ये है कि आप देखें चीफ जस्टिस की सिलेक्शन कौन करेगा? नवीद कमर साहब करेंगे, फारूक एच नायक करेंगे, जो तारड़ साहब हैं वो करेंगे। और हमारी तारीख भी ये बताती है कि जो इदारों के सरबराह होते हैं, स्पेशली जो आर्म फोर्सेस के सरबराह होते हैं, इनके बारे में हुकूमतें, ठीक है, इख्तियार हमारे मुल्क में या ओवरऑल जो है वो इलेक्टेड बॉडी के पास होता है। और हमारे मुल्क में जिस तरह इलेक्शंस होते हैं और जिस तरह रिग्ड इलेक्शंस होते हैं और जिस तरह अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए, तो अवाम का एतमाद जो है वो इस प्रोसेस से उठ जाता है, जैसा कि अभी उठा है। फॉर्म 45, फॉर्म 47, यानी वोट कहीं पड़े और जो है वो मेंबर कोई बन गया। ये जो आप यकीन करें, मैं हैरान होता हूं कि ये जो एक ओन चौधरी है जो पहले इमरान खान साहब के साथ था और मतलब है वो जीत गया। मैं तो यकीन करें कि अकल हैरान रह जाती है। उनके नीचे के दोनों एमपीएस हार गए और एमएनए वो अकेले जीत गए। जी। अच्छा, ये ना ये कौमों में ये जो एलिमेंट होता है ना, इससे डिस्पोंडेंसी फैलती है। 18 में जब इमरान खान साहब का इलेक्शन था तब भी यही बात की जाती थी कि फौज ने सपोर्ट किया और ये यहाँ से ताकत आई और खलाई मखलूक, और नवाज शरीफ साहब खलाई मखलूक का रोना रोते रहे बड़ा अरसा। उनकी बातें तब लोगों को समझ नहीं आती थी, कहते थे ठीक थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे एग्जैक्टली मुझे वो चीजें याद है। आजकल ना असल में बिलाल साहब एक ट्रेंड बन गया ना जी, मीडिया पे अगर आपने रेटिंग ज्यादा लेनी है, बात क्या करनी है पब्लिक में, अगर आप फला सेगमेंट ऑफ जो एक हुकूमत की हिरारकी है उसके खिलाफ और फलां के हक में बात करेंगे तो आपकी रेटिंग बढ़ेगी। ठीक, गलतियां सब हुकूमतों ने की हैं, सारी हुकूमतें अपने दायरे से बाहर निकली। सर, अभी जो हुकूमत कर रही है आपको क्या लगता है ठीक कर रही है? ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही, बिल्कुल गलत कर रही है। आईनी तरमीम जो कर रही है जोर जबरदस्ती से कर रही है, ये जो पकड़ दकड़ कर रही है, एमएनए को उठाया गया है, जबरदस्ती किया गया है। ये जो इससे पहले जो पुलिस है, ये लोगों के घरों में जाके लोगों को पकड़ना, मतलब मैं हैरान हूं। आप यकीन करें कि हमारी पुलिस तो हमारे बहन और भाई, हमारे भाई है ना, हम में से ही हैं, लेकिन इन पॉलिटिकल लीडर्स की बात मानकर इतने पढ़े लिखे लोग जिन्होंने कंपटीशन के एग्जाम्स पास किए हुए हैं, इतनी सर्विस है, और पुलिस को लोगों के घरों में भेज देना, वेपन पकड़ के बेटियां माए बहनें अंदर चीखों पुकार कर रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूमत गलत कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अवाम ये कहते नहीं है कि हमने पॉलिटिकल कास्ट जो है वो पे की है। इनको इल्म है कि अवाम की नजर में ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी जो स्टैंडिंग है वो कम से कम होती जा रही है। और ये इदारों को जो ये एक्सटेंशंस दे रहे हैं ना जी, देखें लोग फ्रंट पे नहीं आते, लोग मीडिया पे नहीं आते, लोग आके बोलते नहीं हैं। हम लोग जो तज्जियाकार हैं या जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हमारी होती है, हम 3 एंकर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारी जाती अपनी पसंद नापसंद जरूर होगी और हम अपनी जाती पसंद और नापसंद को किसी भी सूरत में किसी दूसरे की पसंद और नापसंद पे प्रायोरिटी नहीं दे सकते। गवर्नेंस जीरो है, ये हुकूमत की गवर्नेंस 0/0 है। फॉर एग्जांपल लाहौर है, दुनिया में कभी पहले नंबर पर, कभी दूसरे नंबर पर, कभी तीसरे नंबर पर पोल्यूटेड शहर है। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर नालायकी है, ये हर लेवल पे होती है। ये यहाँ पे कोई भी होता, ये जो अभी बात हुई कि मरियम की हुकूमत है, या इससे पहले भी अगर कुछ होता या उससे पहले भी कुछ होता, गवर्नेंस जो है ये 0/0 है। ये आप यकीन करें वो सुम्मन बुकमन उम्युन नहीं है। मेरा ये जाती तज्जिया और तजर्बा है, और प्रैक्टिकली भी मेरा कुछ रोल ऐसा है कि मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजों में भी इन्वॉल्व रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों में, और अभी भी हूं। हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो काम 10 दिन में होता है ना जी, वो 10 साल लेता है। आपका प्रोग्राम बहुत थोड़ा है, टाइम थोड़ा है, इसलिए एनीवेज बड़ा शॉर्ट में बात करता हूं। देखिए कुछ काम होते हैं जो कि आप फौरी तौर पे अगले 8-10 दिनों में आप कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर बात भी की है
کہ آپ فوری طور کے اوپر ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, ابھی تک یہ ہو جانا چاہیے تھا, ان کو سیمینار کرتے 2-3 دن میں ایکسپرٹس کو بلاتے, ڈسکشن کرتے اور پھر نوٹ بناتے اور اس کے اوپر عمل شروع کرتے. فار ایگزامپل آج اگر پنجاب گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے لاہور از دا پولوٹیڈ سٹی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ فوری طور پہ اناؤنس کریں جی اگلے 3 سے 4 دنوں میں آپ اپنی پرسنل ذاتی سواری کا بندوبست کریں, سائیکل وغیرہ کا بندوبست, سائیکل کا کلچر تو بالکل ختم ہو گیا ہے. دوسرے نمبر پہ اناؤنسمنٹ کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, میڈیا ہے, آپ کے چینلز ہیں ماشاءاللہ, کہ جی آپ اپنی موومنٹ کو اگلے 1 مہینے میں جہاں بہت ضروری جانا ہے اس کے لیے جائیں, ریسٹرکٹ کریں موومنٹ کو, پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں. ہمارے ملک میں اگر کراچی میں, پشاور میں کہیں بھی الیکٹرک بسیں اگر ہیں تو ان کو لاہور میں منگوائیں. اس کے بعد یہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ آیا جایا کریں. ہمارے جو رکشے والے ہیں, ہمارے بھائی جو غریب ہیں, رکشہ دھوئے والی گاڑیاں فوراً پابندی لگائیں, صرف پابندی نہ لگائیں, رکشے والوں کو مہینے کا خرچہ بھی دیں, اس کے گھر میں راشن ڈالیں. جتنے الیکٹڈ نمائندے ہیں لاہور کے جو ایم این اے, رکشے والے ایم این اے کے کوئی خاص لوگ ہیں جو ان کو خرچہ ملے گا, انہیں کیوں خرچہ سر ملے گا؟ میں غریب آدمی ہے نا سر, جتنے الیکٹڈ نمائندے ہیں لاہور کے, ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں یا نیچے ہیں, ان کو کال کریں کہ اپنے حلقوں میں رہیں اور یہ مل جل کے بھٹے شٹے اور فصلوں. سر وہ خود پرفضا مقامات پہ گئے ہوئے ہیں, وہ کیسے اپنے حلقے میں رہیں گے؟ جی میں یہی عرض کروں نا, ہماری بلال صاحب ہماری گورننس بہت پور ہے, ہمارے الیکٹڈ نمائندے جو ہیں. میرا یہ ایک اور تجزیہ ہے, آپ یقین کریں کہ سیاست پاکستان کے اندر اگر سنیاروں کا کام ہے نا تو اس کو لوہار کر رہے ہیں. جن لوگوں کو سیاست میں ہونا چاہیے وہ ہے نہیں, اور جن کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے وہ ہیں. معیار کیا ہے دیکھیں, مشہور ہو جانا, پاپولر ہو جانا, ہماری بیس ہی پیسہ ہے, کس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ آ گیا سیاست میں. پاکستان میں سیاست تو, اور یہاں پہ جتنی بھی سیاست دان ہیں وہ سب پیسے کے بلبوتے پہ الیکشنز لڑتے ہیں, پیسوں کے بغیر الیکشنز ہوتے نہیں ہیں. ایک پہلے یہ ہم یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنا تجزیہ دے رہے ہیں اور رونا رو رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. میرا یہ ماننا ہے, ہم تینوں جو یہاں پہ دوست بیٹھے ہیں, ہم مڈل کلاس سے ہمارا تعلق ہے. ہم جب تک خود آگے نہیں آئیں گے, کوشش نہیں کریں گے, ہم خود کوشش نہیں کریں گے, پاکستان کی مڈل کلاس جب اس ہرارکی میں آنے کی کوشش نہیں کرے گی تو یہ تبدیلی نہیں آئے گی کسی انقلاب سے, کسی اس سے. سیاست کے اندر قابلیت جو ہے وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے, ایک بنیاد صرف پیسہ, باقی کوئی قابلیت نہیں, تک پتہ نہیں ان کو. آپ یقین کریں تو یہ بہتری کیسے لائیں گے؟ فار ایگزامپل پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کس کو اپنا نمائندہ بناتی ہیں؟ اس نے سب سے زیادہ, یہ بندہ جیل میں رہا ہے, ایک مثال ہے, سب سے زیادہ اس نے فلاں کیا فلاں, چلو جی اس کو ایم این اے کا ٹکٹ دے دو. اور بھائی اس کے پاس کوئی تجربہ ہے, اس کے پاس کوئی قابلیت ہے, وہ کوئی ڈیلیور کر سکتا ہے, وہ کوئی لوگوں سے کام لے سکتا ہے, اس کو اداروں کی کوئی. تو اس لیے آپ کو, آپ کی جو کیبنٹ ہوتی ہے نا زیادہ تر, اس میں پھر الیکٹڈ بندے آپ نہیں رکھتے, آپ ٹیکنوکریٹس بندے رکھتے ہیں. اور ٹیکنوکریٹس جو ہوتے ہیں وہ عوام کی اسپائریشن کے اوپر پورا نہیں آتے. یہ پورے کا پورا جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا جی ہمارے ملک میں, آپ یقین کریں ہمارے ادارے بہت اچھے ہیں, ہمارے جوڈیشری بہت اچھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے ماشاءاللہ جو دفاعی ادارے ہیں, نو میچ. ہمارے دفاعی اداروں میں پاکستان کا عام آدمی, مڈل کلاس کے لوگ دفاعی اداروں میں, اور ان کی ترقی کا پروسیس جو ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہے. وہ وہاں پہ آپ کسی کو ہینکی پھینکی نہیں کر سکتے, کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی غریب سے غریب آدمی کے بھی بیٹے ہیں, آپ تینوں مسلح افواج میں, ایون جوڈیشری میں ہمارے جو وکیل بھائی بنتے ہیں وہ میرٹ کے اوپر بنتے ہیں. یہ حکومتیں جو ہوتی ہیں, یہ ہمارے جو عمراء اور جاگیردار سیاستدان ہوتے ہیں, آپ یقین کریں یہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ ہینکیز پھینکیز کرتے ہیں اور ملائن کرتے ہیں اداروں کو. جاوید خیال رکھیے گا, بہت شکریہ. میرے تمام گیسٹ کا, ناظرین آپ سب کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.